जय मसीह की। ये सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दे रखा है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही वेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि मुझे उन्होंने इस वचन की सेवकाई के लिए एक अच्छा मौका दिया हुआ है। साथ ही आप लोग को इस दैनिक वचन में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। प्रियजन, मैं आपके बीच में आज कुछ बातें हमारे जीवन में करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में आत्मिक के रूप में, आर्थिक के रूप में बढ़ना है तो ये बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी 2023 खत्म हो गया और 2024 में हम एंट्री हो गए। सोचते हैं 2024 हमारे लिए आशीष हो जाए, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर 2024 आपको और मुझे आशीषित बनाना है तो कुछ बाइबल से, कुछ परमेश्वर की बातों को हम मानना है। वो बातें आपके बीच में मैं बताना चाहूँगा। आइए हम पहले प्रार्थना करें, उसके बाद इस वचन की सेवकाई में जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरण में आता हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आप महान और जीवी जिंदा खुदा है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ ताकि आप 2023 में हमें सुरक्षित रखा और आपका अनुग्रह प्रेम में हमें रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। अब 2024 में हम एंट्री हो गए हैं। प्रभु, ये 2024 हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिकी ग्रोथ के लिए एक आशीषमय बनने पाए। पिता, यही हमारा प्रार्थना है। परमेश्वर, आप सुन लीजिए। और ये 2024 शुरू से अंत तक आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। और आज इस वचन की ओर से भी कुछ बातें सीखेंगे, आप हमें सहायता मदद कीजिए। आज की वचन की सेवकाई शुरू से अंत तक आपके हाथों में रखते हुए सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाता हूँ यीशु नाजरती के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे। पहली बात मैं आपके बीच में ये बोलना चाहूँगा कि अब हम नया साल में एंट्री हो गए हैं, तो हमें हमारा विश्वास को बढ़ाना है, ना कि हमारा विश्वास को घटाना। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास और पहले से ज़्यादा बढ़े। प्रभु चाहते हैं। इसलिए आत्मिक रूप में परमेश्वर की निकट जाने के लिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए हमारा विश्वास को बढ़ाना है। जैसे दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय का 15 वचन पर ऐसा लिखा हुआ है, जो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। हम सीमा से बाहर दूसरे के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम अपनी सीमाओं के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। पर मैं आपको फोकस करना चाहूंगा कि विश्वास को बढ़ाना है। जैसे हमारा विश्वास जितना बढ़ेगा, उतना हम आत्मिक रूप में बलवंत हो जाएंगे। यहाँ पर यह कहता है, जब हमारा आशा, जब जब हमारा विश्वास बढ़ता है, वही अनुसार हमारा हर सीमा भी बढ़ जाता है। अगर हमारा विश्वास बढ़ता है तो हमारा बिजनेस का सीमा बढ़ जाता है। अगर हमारा विश्वास बढ़ता है तो हमारा एक परिवार में प्रेम का, स्वर्गीय प्रेम का सीमा बढ़ जाता है। अगर हमारे पास विश्वास बढ़ जाता है तो और हमारे जीवन में चंगाई हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ये वचन कहता है कि हमें अपना विश्वास को बढ़ाना है। अगर हमारा विश्वास को बढ़ाएंगे तो वही अनुसार प्रभु और सारे क्षेत्र में भी हमें बढ़ाएगा। हमारा मिनिस्ट्री भी बढ़ जाएगा। अगर हमारा विश्वास बढ़ता ही जाएगा तो हमारा मिनिस्ट्री भी बढ़ जाएगा। इसलिए प्रियजन, आपको और मुझे अब ये नया साल में हमें हमारा विश्वास को बढ़ाना है। और दूसरी बात, हमें हमारा प्रेम को बढ़ाना है। पहला थिस्सलुनीयों का पुस्तक जब 3 अध्याय का 12 वचन पर हम पढ़ते हैं, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं कि वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए।
देख लीजिए, अगर हमारा जीवन में ये 2024 ये नया साल को आशीषित बनाना है तो हमें हमारा प्रेम को भी बढ़ाना है। और ये प्रेम कहाँ पर बढ़ाना है? जैसे हमारे आपस में, परिवार में प्रेम को बढ़ाना है, मंडलिक परिवार में प्रेम को बढ़ाना है, और सब मनुष्यों के बीच में हमें क्रिस्टीय प्रेम को बढ़ाना है। अगर यीशु का प्रेम को हम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब हम यीशु का प्रेम को बढ़ाएंगे हमारे परिवार में, उस जगह शांति, आनंद और खुशी होगा। अगर हम यीशु का प्रेम को बढ़ाएंगे तो हमारे मंडली में भी प्रभु की उपस्थिति रहेगी और आत्मिकी रूप में, एकता में एक मजबूत मंडली बन जाएगा। इसलिए अब आपको और मुझे क्या करना है? हमारे बीच में यीशु का प्रेम को बढ़ाना है। जैसे यहाँ वचन कहता है कि जब तुम प्रेम को बढ़ाओगे तुम्हारे बीच में, तब और तुम उन्नति करते जाओगे। आमीन, उन्नति करते जाओगे। 2024 हम लोग चाहते कि उन्नति हो, सफलताएं मिले और भौर आशीष की ओर हम चले जाए। सारे आशीष स्वर्ग की ओर से हमारे जीवन में आने पाए, ये हम सोचते हैं। तो प्रियजन, अगर हम ये सोचते हैं तो हमें क्या करना है? आपस में हमारा प्रेम को बढ़ाना है। और तीसरी बात मैं आपके बीच में बोलना चाहूँगा कि जब हम यीशु के निकट जाएंगे तो हमें यीशु के स्वरूप में, यीशु के दिलडौल में बढ़ते जाना है। जैसे इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय का 13 से 15 जब वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है जो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिलडाल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों को और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घूमते जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रियजन, ये वचन कहता है कि हम मसीह के में बढ़ना है, यीशु में बढ़ना है। अगर हमारे जीवन में नया साल आया लेकिन हम आत्मिक रूप में यीशु में नहीं बढ़ेंगे तो वो नया साल हमारे लिए आशीष नहीं बन सकता। हमें आत्मिक रूप में यीशु में बढ़ना है। वचन कहता है कि यीशु के दिल डाल में बढ़ते जाए। यीशु के दिल डाल में बढ़ने के लिए हमें कुछ बातें करना पड़ेगा, जो हमेशा परमेश्वर के साथ हमारा संगति होना पड़ेगा। अगर हम हमेशा परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो यीशु के दिलडाल में बढ़ जाएंगे, पर यीशु के स्वरूप में हम बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में और मंडली में आशीष पाना है तो यीशु के दिलडौल में बढ़ना है, पूर्ण रूप में यीशु के दिलडाल में बढ़ना है। और जब मैंने यहाँ पर वचन पढ़ा था, यहाँ पर वचन कहता है कि ठग विद्या, जो झूठा शिक्षा है, उनसे हमें बचना है, क्योंकि अभी संसार में बाइबल को पकड़ते हुए विभिन्न झूठा शिक्षा इस संसार में फैल रहे हैं। इसलिए हमें उस झूठे शिक्षा से हमें बचना है और जो बाइबल आधारित शिक्षा में बढ़ना है और यीशु में भी हमें बढ़ना है। जब ये बातें हम करेंगे तो प्रभु आपका और मेरा जीवन में एक आशीष लाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर पाएंगे। और चौथी बातें हमें क्या करना है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। प्रियजन, आज संसार में हर मनुष्य एक पहचान बन जाता है। जैसे मानो अगर साइकिल बनाने व्यक्ति का हम पहचान कैसे जानते हैं? वो साइकिल बनाता है
इसलिए हम जानते हैं वो साइकिल बनाने वाला। इसका मतलब क्या है? वो साइकिल बनाने वाला होने के कारण उसका पहचान साइकिल बनाने वाला होता है। उसी तरह अगर हम मसीह में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर की पहचान हमारी जीवन से होना चाहिए। वचन कहता है कलसियों का पुस्तक 1 अध्याय का 10 वचन पर यहाँ पर ऐसा लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लाए और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। प्रियजन, आपको और मुझे अब परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। अगर हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ेंगे तो संसार प्रभु को नहीं जानेंगे, और आप और मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे तो हमारे द्वारा परमेश्वर संसार में प्रकट होगा। हमारे द्वारा संसार के लोग परमेश्वर को पहचानेंगे। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर की पहचान में आपको और मुझे बढ़ना है। अगर 2024 आपने जीवन में आशीष लाना है तो 2024 में घर परिवार में आशीष लाना हो, मंडली में आशीष लाना हो, तो आपको और मुझे क्रिस्ट यीशु की पहचान में बढ़ना है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। तब प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा और आशीष देगा। फिर मैं आपके बीच में दोबारा बोलना चाहूंगा, आज जो 4 पॉइंट मैंने बोला, पहले तो हमें क्या करना है? विश्वास में बढ़ते जाना है, और दूसरी बात हमें परमेश्वर की प्रेम में बढ़ते जाना है, और तीसरी बात यीशु के स्वरूप में बढ़ते जाना है, यीशु के दिलडोल में यीशु की दिलडोल में बढ़ते जाना है, और चौथी बात परमेश्वर की पहचान में आपको और मुझे बढ़ते जाना है। जब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे तो प्रभु आपका और मेरे जीवन में आपका और मेरे जीवन में प्रभु आशीष देगा, और ये नया साल भी हमारे लिए आशीषमय बन जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें, साथ ही साथ आज जिसका जन्मदिन है उनके लिए भी प्रार्थना करें, और जिसका शादी का साल गिरा हुआ साल है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, जो वचन हमारे लिए 2024 के लिए आपने हमारे जीवन के द्वारा धर्मशास्त्र से दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता, ये वचन हम सुनने वाले ना बने, केवल हम सुनने वाले ना बने, बल्कि हमारे जीवन में प्रयोग करने पाए। जितने लोग ये वचन सुनेंगे उनके जीवन में आप आशीष दीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, स्पेशली आज जिसका जन्मदिन है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति रहने पाए प्रभु, और जो बातें मैंने बताया प्रभु, मेरे द्वारा आपने बताया, वो बातें उनके जीवन में लागू कर प्रभु ये 2024 उनके लिए आशीष होने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ जिसका शादी का सालगिरह और साल है तो उनके जीवन में भी आप आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, आज की इस वचन के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाते हैं यीशु नाजरती के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।